कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। सर ये क्या हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ नेशनल इनकम, हमें लगा नेशनल इनकम खत्म। ऑलमोस्ट खत्म ही है बेटा, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो रह गया था। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक कंजम्पशन गुड होते हैं, एक कैपिटल गुड्स होते हैं। तो उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड जो हम एज अ कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, जो हम एज अ कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स जो हम एज अ प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं, बट वो गुड्स जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, मशीन्स, एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल गुड। चलो, क्या होते हैं ये कंजम्पशन गुड्स? कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which satisfy the wants of the consumers directly। मतलब मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, डायरेक्ट डिमांड होती है। कंज्यूमर गुड्स की क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। गुड्स which satisfy the wants of the consumers directly, for example bread, butter, shirts। एज अ कंज्यूमर आप कुछ भी ले लो अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो कंजम्पशन गुड नहीं होता। उसके अलावा आप कुछ भी ले लो, चाहे गाड़ी भी ले लो, वो भी कंजम्पशन गुड्स में ही आएगा। कह रहे कंजम्पशन गुड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। कह रहे ये सब कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में ही आएंगे, चाहे वो ड्यूरेबल हो कि मैंने एसी लिया, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग। एज अ कंज्यूमर मैंने अपने घर के लिए एयर कंडीशनर लिया, शॉर्ट टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज। ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म यूज। नॉन ड्यूरेबल, शॉर्ट शेल्फ लाइफ, पेरिशेबल नेचर, मैंने बर्गर खरीदा। ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल। सर फिर ये सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? आपने क्लोथ्स लिए, लॉन्ग लास्टिंग और पेरिशेबल के बीच में कहीं आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना कि सर आपको पता है मेरे पापा की एक टी शर्ट है, वो 15 साल से वही पहन रहे हैं। पापा मम्मी एक्सेप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, बट नॉर्मली जो कपड़ों की लाइफ है 2 to 3 years मानी जाती है। नॉर्मली जो कपड़ों की लाइफ है वो 2 to 3 years। तो मशीन्स ड्यूरेबल हो गई, लॉन्ग लास्टिंग, कपड़े भी लॉन्ग लास्टिंग, बट स्टिल मतलब नॉट एज लॉन्ग एज द एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स। वो अपने आप हट नहीं जाएंगे, बट स्टिल मतलब दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमी ड्यूरेबल। क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज, out. Durable goods, it refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. For example, television, refrigerator, etc. Durable goods. Semi durable goods, goods which can be used for a limited period of time, are termed as semi durable goods. They have a life of around a year or two. For example, clothes, crockery, shoes। चलने को ये ज्यादा भी चल जाए, बट दे डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्यूरेबल, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल हो या सेमी ड्यूरेबल हो, जो भी आपके कंज्यूमर गुड्स हैं सारे फाइनल। तो ये थियोरेटिकली बस मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर आ जाए तो हमें लिखना आना आए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल नेचर गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, सिंगल यूज गुड्स। तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं। ये सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। क्या है ये? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। These goods cannot be used more than once। खाना खाया खत्म। Their identity is lost in a single consumption। For example, milk, bread, food grains, paper, etc. Services, services also fall under the category of consumption goods। So goods की category में services, what they want to tell you is consumption as a consumer। आप goods भी consume कर रहे हो, आप services भी consume कर रहे हो। आपके पास मोबाइल फोन है तो आपने इसमें डेटा कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन पैक है आपका, वो एक सर्विस है, वो कोई गुड नहीं है। मोबाइल फोन इज अ गुड, बट टेलीफोन कनेक्शन इज अ सर्विस, नेटफ्लिक्स कनेक्शन इज अ सर्विस। तो सर्विसेज भी कंजम्पशन गुड्स में आती हैं, जो एज अ कंज्यूमर आप अवेल कर रहे हैं, जो आप एज अ कंज्यूमर अवेल कर रहे हैं। So consumption goods can be categorized into 4 categories: durable goods, semi durable goods। durable goods में आपके एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स,
semi-durable good, clothes, accessories. Non-durable goods, food items, milk, food, vegetable, services, fourth category. Consumption goods clear? सर ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? बेटा हम ऑलरेडी फाइनल गुड्स में ये सब पढ़ चुके हैं, बस रेपिटेशन है. कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स which help in the production of other goods and services. मैंने कोचिंग सेंटर के लिए एयर कंडीशनर लिया, दैट इज अ कैपिटल गुड. मैंने कोई मशीन ली बिजनेस के लिए, दैट इज अ कैपिटल गुड. एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. इंपॉर्टेंट है. सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स. दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. मतलब दे हैव अ लॉन्ग लाइफ. सिर्फ अभी कंज्यूम नहीं हो जाएंगे, पूरा का पूरा चलता रहेगा. ड्यूरेबल यूज गुड्स बाय ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एक न्यूमेरिकल करा था हमने वैल्यू एडेड में, तो उसमें आया था ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. तो जो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोड्यूसर गुड्स है, वो कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीन्स. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल्स होते हैं. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होते हैं, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होते हैं. तो जो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, वो कैपिटल गुड का मतलब वो कैपिटल गुड ही होते हैं. They are used in future for productive purpose and they have an expected life of several years. They do not lose their identity during the production process. They need repairs or replacement. The assets get depreciated over a period of time. They need repairs and replacement. Important point, they have a derived demand. कंजम्पशन गुड्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड. आपको काम करना है, लिखना है, रजिस्टर चाहिए, डायरेक्ट डिमांड. आपको लिखना है, पेन चाहिए, डायरेक्ट डिमांड. बात करनी है, फोन चाहिए, डायरेक्ट डिमांड. मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है. अब पढ़ाने के लिए तो सर आपको टेबल चेयर भी चाहिए. तो फर्नीचर की मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्ट डिमांड है या डिराइव्ड डिमांड? डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए टेबल चेयर, मुझे तो पढ़ाना था. बट पढ़ाने के लिए मुझे कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ेगी. तो वो जो कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, वो उनकी डिराइव्ड डिमांड है. मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, मुझे एयर कंडीशनर चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए. तो ये डिराइव्ड डिमांड है. क्या है ये? डिराइव्ड डिमांड. एयर कंडीशनर से आता है, गर्मी तो नहीं लग रही? ओके, तो बोल दो अपने आप यार, मुझे नहीं लग रही, लग रही है. चलो, एज अ कंज्यूमर आपकी डायरेक्ट डिमांड है, मेरी डिराइव डिमांड है. ध्यान से देखेंगे. कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड. सेम जो कैपिटल गुड्स है, वो हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स के लिए कंज्यूमर गुड्स है. अगर आप अपने घर के लिए सेम चीज ले रहे हैं तो वो कंजम्पशन गुड है. सो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वेदर मशीनरी इज अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड, it depends on the purpose. It depends on the purpose. When a good, say refrigerator, is used by a producer, रेफ्रिजरेटर एक बेकरी शॉप ने रखा हुआ है, तो उनके लिए क्या है? फाइनल गुड. रेफ्रिजरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस डीलर ने लिया हुआ है, तो उसने तो बेचना है, इंटरमीडिएट गुड. रेफ्रिजरेटर आपने घर के लिए लिया हुआ है, फाइनल गुड. डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन? नो. सो it is the end. If the end user of a durable good is a producer, then it is a capital good. However, if the end user is a household, then it is a consumer good. कोई भी doubt? Meaning of consumption goods and capital goods.